दोस्तों अभी तक भारत ने एक भी अमेरिकन फाइटर नहीं खरीदा और इस बात को लेकर हमें बड़ी जिज्ञासा है। हम लोग एक बार देखना चाहते हैं कि अमेरिकन फाइटर्स जिनकी दुनिया भर में इतनी ख्याति है वो आखिर होते कैसे हैं, किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, वो किस तरह से हमारे दुश्मनों के ऊपर हमें एज दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग परखना चाहते हैं और इस वजह से इस समय जो डील्स चल रही हैं, भारत की नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए ही फाइटर जेट चाहिए, हम सभी जानते ही हैं। इसके लिए अमेरिकन फाइटर्स भी कंपटीशन में हैं। अगर बात की जाए स्पेशली नेवी की, तो अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट तो इस समय भारत के अंदर डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि अमेरिकन फाइटर्स की इस बार दाल गल जाएगी और भारत इन्हें छोटे नंबर्स में ही सही लेकिन खरीदेगा ज़रूर इस बार। लेकिन कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद आप खुद कह देंगे कि अमेरिकन फाइटर्स भारत की किस्मत में है ही नहीं। जी हाँ, एक मजेदार कांड हुआ है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन खुलकर नीचे दीजिएगा कि भारत ने इसके बाद अब करना क्या चाहिए। दोस्तों पहले तो हम लोग ये देख लें कि भारतीय एयरफोर्स या फिर नेवी दोनों के लिए ही रफाल और रफाल एम को टक्कर दे पाना अमेरिकन फाइटर्स के लिए आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना हमारे द्वारा जो 36 रफाल खरीदे गए हैं उनसे बड़ी खुश है। भारतीय वायुसेना ने भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री को यहां तक कह दिया था कि अगर आप MMRC 2.0 डील में हमें 114 फाइटर जेट खरीद कर देने वाले हैं तो एक काम करिए, केवल 90 की संख्या में रफाल हमें खरीद कर दे दीजिए, उतने पर्याप्त होंगे हमारे लिए। कहने का मतलब रफाल भारत के लिए आजमाया हुआ है और विश्वास की सभी कसौटियों पर वो खरा उतरा है। इसके साथ साथ भारत के पास इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, उसका एक्सपीरियंस है, हमें उसकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए दिक्कत नहीं जा सकती, उसके हैंगर्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें भारत में मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में राफेल को ही हम लोग रिपीट करें, नेवी के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बनती है। लेकिन फिर भी बताया जा रहा था कि भारत की जो कंडीशंस है, खासकर हमारी नेवी की, उसके लिए अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट ज़्यादा फिट था। उसकी फिजिक्स की कुछ ऐसी है जो कि भारतीय एयरक्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा आसानी से फिट हो सकता है। साथ ही उसकी फायर पावर भी भारत के अनुमान के हिसाब से ज़्यादा अच्छी है बजाय रफाल की। लेकिन दोस्तों अभी हुआ यह है लास्ट फ्राइडे कि कैलिफोर्निया में अमेरिकन नेवी का एक F-18 सुपर हॉर्नेट क्रैश कर जाता है और बदकिस्मती से उसमें पायलट भी मारा जाता है। यानी देखिए, आपकी एक तरफ तो अमेरिका उसकी तारीफें करके उसके गुण हमें बताने की कोशिश कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करवा रहा है भारत में कि देखिए ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, लेकिन वहीं पर हम लोग देख रहे हैं एट द सेम टाइम कि वो क्रैश भी कर रहा है। अभी इसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही है। ट्विटर पर आप जाएंगे तो हर जगह आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। उन कारणों के पीछे आज हम लोग जाते हैं कि एक्चुअली रफाल ज़्यादा क्रैश क्यों नहीं होते और क्या कारण है कि F-18 इस बार भी क्रैश हुआ और पास्ट में भी रफाल की तुलना में ज़्यादा क्रैश हुआ है। आप वीडियो को और आगे तक देखिए, इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। दोस्तों मैं रफाल की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आपको कि वो कितने अभी तक बनाए गए हैं। ये डसॉल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आंकड़ा उठाया है। तो रफाल को पहले बनाया गया था शुरुआत में 13 की संख्या में, फिर 48 की संख्या में, फिर 59 की संख्या में, उसके बाद 60 एयरक्राफ्ट बनाए गए थे एक साथ। इसके बाद अगर बात की जाए रफाल एम की जो नेवी इस्तेमाल करती है, तो उसके लिए कुल 48 की संख्या में फ्रांस की नेवी द्वारा ऑर्डर किया गया था डसॉल्ट एविएशन को, जिसमें से बताया जा रहा है कि 12 की संख्या में फ्रांस की नेवी ने निकाल दिए अलग पुराने वाले, जो कि मिलेंगे ग्रीस को। इनकी जगह 12 नए राफेल के लिए ऑर्डर किया है फ्रांस की नेवी ने। तो कहने का मतलब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में राफेल को नहीं बनाया गया है, बहुत ज़्यादा संख्या में राफेल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या ज़्यादा युद्ध में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि राफेल का जो क्रैश रेशियो है वो बहुत कम है। लेकिन वहीं अगर आप बात कर लें F-18 सुपर हॉर्नेट की, तो वो अभी तक 700 की संख्या में बनाए जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल 3 फोर्सेस करती है। सबसे बड़ी फोर्सेस तो है अमेरिकन, वो ज़्यादा इस्तेमाल करती है इनका। इसके साथ साथ कतर और ऑस्ट्रेलिया भी F-18 सुपर हॉर्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो 700 की संख्या में अगर ये बनाए गए हैं F-18 सुपर हॉर्नेट, तो डेफिनेटली इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अमेरिकन नेवी बहुत बड़ी मात्रा में इनका इस्तेमाल करती है, वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देती है, बहुत ज़्यादा युद्ध अभ्यास करती है। तो यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका के फाइटर का ज़्यादा मात्रा में क्रैश करना इसी बात को दर्शाता है कि वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा क्रैश हो रहा है। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फाइटर नहीं है जो कि क्रैश नहीं होता, F-22 भी होता है। तो यहाँ पर क्रैश तो हुआ है। देखिए यहाँ पर भारत का माइंडसेट यकीनन बदल सकता है इसके बाद। कम से कम यहाँ पर भारत को एक बहाना तो एटलीस्ट मिल ही गया है कि अमेरिका को हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, जब आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे थे एग्जैक्टली उसी समय आपका फाइटर जेट जो कि एक्सपोर्ट वेरिएंट नहीं था, आपके इस्तेमाल के लिए था, वो क्रैश हो जाता है, पायलट भी मारा जाता है। तो ये भारत को कम से कम एक बहाना मिल गया है कि अब हम आपका फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे और रफाल ही खरीदेंगे फ्रांस से। तो ज़्यादा चांसेस फ्रांस के दिखाई दे रहे हैं कि उसी के साथ हम लोग डील करें बजाय अमेरिका के। बाकी उसकी जो कंडीशंस होती है अमेरिका की, वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमने क्यों F-35 नहीं खरीदा। देखिए अगर आपने नहीं देखा होगा तो। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।